कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहाँ पूरी दुनिया को एक भयानक सूखे ने तबाह कर दिया है और अब लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन होल्म परिवार अब भी रुका हुआ है क्योंकि पिता अर्नेस्ट को यकीन है कि अगर उन्हें पानी मिल जाए तो फिर से हरियाली लौट सकती है। उसे याद है जब ये बंजर जमीन हरी भरी थी, लेकिन उसके बेटे जेरोम ने यह कभी नहीं देखा। एक दिन दो चोर अर्नेस्ट के फार्म के एक छोटे शेड में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और जब एक चोर गोली चलाने की कोशिश करता है तो अर्नेस्ट उसे तुरंत मार देता है। दूसरा चोर रहम की भीख मांगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसकी चालाकी पकड़ लेता है और उसे भी गोली मार देता है। जेरोम यह सब दूर से देखता है और कहता है कि वह भी मदद कर सकता था। अक्सर जेरोम अपने पिता को उसके नाम से बुलाता है, इसलिए अर्नेस्ट उसे डांटता है कि उसे डैड कहकर बुलाए, ना कि उसके नाम से। फिर अर्नेस्ट छोटे शेड का ताला खोलता है जहाँ एक पंप है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से पानी नहीं निकलता। अब उन्हें अपने खच्चर को बिना पानी के ही चलाना पड़ेगा। वे आगे बढ़ते हैं और वाटरमैन के एक समूह से मिलते हैं जो गहरे कुओं से निकाला गया पानी सरकार के सहयोग से बेचते हैं। अर्नेस्ट उन्हें सप्लाईज देता है और बदले में वे उसे पानी देते हैं। अर्नेस्ट जेरोम को सख्ती से समझाता है कि इन लोगों से उलझना जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमें बस व्यापार करना है और जल्दी निकल जाना है। अर्नेस्ट कई बार उनसे अपने फार्म के लिए पानी की मांग करता है, लेकिन उनके दाम इतने ज्यादा हैं कि अर्नेस्ट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। घर लौटते समय उनका खच्चर गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जानवर की तकलीफ अर्नेस्ट से देखी नहीं जाती, इसलिए वह उसकी पीड़ा खत्म करने के लिए उसे शांत कर देता है। जेरोम की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह भी यह कर सकता था। जब वे फार्म पहुंचते हैं तो जेरोम की बहन मेरी उन्हें पैकेट का खाना परोसती है। फिर वह मिट्टी से बर्तन साफ करती है, जबकि अर्नेस्ट रेडियो सुनता है और जेरोम अपने स्केचेस बनाने में लगा होता है। अचानक अर्नेस्ट को एक आवाज सुनाई देती है और वह बाहर भागता है। उसे पता चलता है कि मेरी खिड़की से बाहर निकलकर अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोम सैम के ऑक्शन हाउस जाते हैं और एक रोबोट सिमुलेट शैडो यानी सिम के लिए बिड लगाते हैं जो उनके खच्चर की जगह ले सके। सैम का बेटा फ्लेम भी बिड करता है, लेकिन अंत में अर्नेस्ट ऑक्शन जीत जाता है और उसकी कर्ज की रकम और बढ़ जाती है। इसके बाद वे हॉस्पिटल जाते हैं जहां जेरोम की मां कैथरीन भर्ती है। कैथरीन के साथ कुछ समय बिताने के बाद दोनों घर वापस लौटते हैं। रास्ते में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के बाद अर्नेस्ट थोड़ा पेट्रोल पी लेता है। तभी वहां रॉबी और सूज अपने बेबी का इस्तेमाल सिंपैथी पाने के लिए कर रहे होते हैं। अर्नेस्ट उन्हें पानी देता है। वे दोनों बेचने का सोच रहे होते हैं। अर्नेस्ट उन्हें ऐसा न करने की सलाह देता है और वादा करता है कि वह पानी के साथ उनकी मदद करेगा। बाद में फ्लेम फार्म पर आता है और मेरी का सीक्रेट बॉयफ्रेंड होने का खुलासा होता है। वह सिम को उधार मांगता है और किराया चुकाने का वादा करता है, लेकिन अर्नेस्ट मना कर देता है जब तक वह सैम से कोई गारंटी साइन नहीं लाता। फ्लेम नाराज होकर चला जाता है। अगली बार जब अर्नेस्ट और जेरोम वाटरमैन से व्यापार करके घर लौटते हैं, वे देखते हैं कि फ्लेम तेजी से उनके फार्म की ओर से जा रहा है। फार्म पर मेरी कपड़े धो रही होती है। अर्नेस्ट उसे बाहर जाने से मना करता है। मेरी गुस्से में कहती है कि वह अब बड़ी हो चुकी है और जो चाहे कर सकती है। अर्नेस्ट कहता है कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन मेरी गुस्से में कहती है कि वह अपने पिता से नफरत करती है और फ्लेम से बेइंतहा प्यार करती है। अर्नेस्ट उसे पकड़कर कमरे में बंद कर देता है और खिड़की को सील कर देता है। कुछ दिन बाद अर्नेस्ट और जेरोम जागते हैं और पाते हैं कि सिम चोरी हो गया है। अर्नेस्ट को लगता है कि यह फ्लेम का काम है, इसलिए वह उसके घर जाता है। वहां सैम से पता चलता है कि फ्लेम उस सुबह एक ट्रक में पहाड़ों की ओर चला गया था। ये खुलासा होता है कि अर्नेस्ट का फार्म पहले सैम का हुआ करता था और फ्लेम अपनी परिवार की खोई हुई जमीन के प्रति जुनूनी है। हालांकि सैम का मानना है कि वह जमीन बंजर है और पानी से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद अर्नेस्ट वाटरमैन के कैंप में जाता है, जहां उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने सिम का इस्तेमाल करके उनकी सप्लाईज चुराई है। अर्नेस्ट जोर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके लीडर केलेब उस पर हमला कर देता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और काफी संघर्ष के बाद अर्नेस्ट केलेब का नाइफ और एक राइफल चुरा लेता है, जिसे वह हवा में चलाता है ताकि सब पीछे हट जाए। वह भाग जाता है जबकि केलेब उसे धमकाते हुए चिल्लाता रहता है। घर लौटते समय अर्नेस्ट फ्लेम को आग के पास सोते हुए और सिम को पास में पाता है, जिसमें चोरी की हुई सप्लाईज होती है। अर्नेस्ट सुबह तक इंतजार करता है और फ्लेम को राइफल की नली उसके चेहरे पर रखकर जगाता है, फिर उसे सिम से बांध देता है। वे गर्म धूप के नीचे वाटरमैन को ढूंढने के लिए चलते हैं। फ्लेम मेरी के बारे में बात करके अर्नेस्ट को चिढ़ाता रहता है, इसलिए अर्नेस्ट उसे गिराने के लिए रस्सी खींचता है ताकि फ्लेम को सजा मिल सके। आखिरकार वे दोनों इतने प्यासे हो जाते हैं कि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। फ्लेम अर्नेस्ट को रुकने और पीने के लिए मनाता है, लेकिन सप्लाईज में पानी की जगह अल्कोहल होता है। जल्द ही अर्नेस्ट अपने एडिक्ट
एडिक्शन की वजह से शराब पीने लगता है। फ्लेम केवल शराब पीने का नाटक करता है और थोड़ी देर बाद अर्नेस्ट उठने की कोशिश करता है, लेकिन पीने की वजह से वह मुश्किल से हिल पा रहा था। ये फ्लेम की योजना थी और वह मौके का फायदा उठाकर अर्नेस्ट पर एक छोटे पत्थर से हमला करता है, जिससे उसका सिर चट्टान से टकराता है। अर्नेस्ट घायल होकर बेहोश हो जाता है। अर्नेस्ट को कैथरीन के कार एक्सीडेंट की फ्लैशबैक आती है, जो उसके ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से हुआ था। बाद में जब अर्नेस्ट जागता है, वह सिम से बंधा हुआ होता है और फ्लेम उसकी मुंह में और शराब डालने लगता है, पागलों की तरह चिल्लाते हुए। इसके बाद फ्लेम फार्म पर जाता है और मैरी उसकी बाइक पर कूदकर उसके साथ भाग जाती है। जब रात होती है तो जेरोम सिम को वाटरमैन के कैंप में पाता है, जहां लोग उसे बताते हैं कि उसके पिता की मशीन के साथ एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब फ्यूनरल का समय आता है, मैरी वापस आती है और दोनों भाई बहन साथ में रोते हैं। उन्हें अपनी माँ को बुरी खबर देने के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फ्लेम उन्हें अपने ट्रक में लेकर आता है और घर छोड़ देता है। फार्म पर जेरोम गुस्से में सिम को हैमर से मारने लगता है तो फ्लेम उसे रोकने आता है। वह समझाता है कि गम से निपटना मुश्किल है, लेकिन उसे एक इनकम सोर्स को बर्बाद नहीं करना। फ्लेम परिवार का नया हेड बनने की पेशकश करता है ताकि वह उनकी मदद कर सके। वह जेरोम को यह कहकर चौंका देता है कि मेरी प्रेग्नेंट है। फ्लेम के दिमाग में फार्म के लिए बड़े प्लान्स हैं और जेरोम उसे कोशिश करने देने के लिए मान जाता है। दोपहर में फ्लेम वाटरमैन के लिए सप्लाईज लेकर जाता है और केलेब से फार्म पर वाटर पाइप लगाने के लिए कहता है। पहले केलेब मना कर देता है, लेकिन अचानक फ्लेम उसे अर्नेस्ट की मौत का दोषी ठहराता है, क्योंकि केलेब का राइफल और नाइफ उसके शरीर के पास पाए गए थे। संभावित परिणामों से डरकर केलेब सिबलिंग्स की जमीन पर पानी पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद नया फार्म पंप आधिकारिक रूप से लगाया जाता है और फ्लेम पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है ताकि गेहूं उग सके, जिसे स्प्रिंकलर्स से पानी मिलता है। परिवार अब एक्चुअल शावर्स का आनंद भी ले सकता है। कुछ हफ्तों बाद जेरोम जमीन पर एक छोटी सी पत्ती देखकर हैरान हो जाता है और आखिरकार जमीन पर सुंदर पौधे फैल जाते हैं। इसका जश्न मनाने के लिए फ्लेम और मैरी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के इनिशियल्स अपने हाथों पर टैटू कर लेते हैं। कुछ दिन बाद सैम फार्म पर 2 बैंक के लोगों के साथ आता है। ये पता चलता है कि अर्नेस्ट का डेट बहुत बढ़ चुका है और बैंक इसे फार्म को बेचने के लिए तैयार है, इसलिए फ्लेम को भुगतान करना होगा अगर वह इसे खोना नहीं चाहता। उस रात फ्लेम सिम को अपने ट्रक पर रखता है और रॉबी को उसके बेबी के साथ उठाता है। वह यह दिखावा करता है कि वे केवल कुछ कीमतें जानने के लिए पूछताछ करेंगे, लेकिन फ्लेम को रॉबी की मर्जी के खिलाफ बेच देता है। डर के मारे रॉबी अपना बेबी वापस मांगता है और खरीदार उस पर गोली चला देते हैं, जिससे रॉबी मारा जाता है। वे फ्लेम पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, जो वापस गोली चलाते हुए भाग जाता है, मशीन को पीछे छोड़ते हुए। सिम उस फायरिंग में फंस जाता है और डैमेज की वजह से वह अपने ओरिजिनल फैक्ट्री के लिए गाइड करने वाला मोड एक्टिवेट कर देता है। अगले दिन फ्लेम बैंक का भुगतान कल के पैसों से करता है, लेकिन वह भाई बहनों से कहता है कि उसने सिम को रॉबी को बेच दिया है। इस बीच पूरी तरह टूटा हुआ सिम शहर में पहुंच जाता है और उसके निर्माता कैल्विन उसे ढूंढ लेते हैं। कैल्विन मालिक की जानकारी प्राप्त करता है और फार्म पर कॉल करता है ताकि सारी जानकारी दे सके। जेरोम कॉल उठाता है और उसे शक होने लगता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए जेरोम घोषणा करता है कि वह अपनी माँ से मिलने जाएगा, लेकिन वह वास्तव में बॉर्डर के लिए बस लेता है। कुछ ही घंटों में ट्रक शहर पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद जेरोम फैक्ट्री पहुंचता है। जेरोम कैल्विन से मिलता है, जो उसे मशीन के सभी फंक्शंस दिखाता है। ये पता चलता है कि सिम की आंखें कैमरे हैं जो स्लोप के रिफॉरेस्टेशन के लिए बनाए गए थे और उन आंखों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है जो सिम ने देखा है। कैल्विन जेरोम को इसे इस्तेमाल करना सिखाता है और उसे कुछ प्राइवेसी देता है। जेरोम भावुक हो जाता है जब वह अपने पिता को फिर से देखता है, लेकिन यह डर में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि फ्लेम ने अर्नेस्ट की हत्या की। फ्लेम ने अर्नेस्ट को मशीन से बांध दिया था और उसे वाटरमैन के कैंप की दिशा में भेज दिया था, जिससे ऐसा दिखे कि सिम नियंत्रण खो चुका था और गलती से अर्नेस्ट को घसीटकर उसकी मौत हो गई। जेरोम कैल्विन के ऑफिस के बीच में ही टूट जाता है। शाम को फार्म पर पहली बार 1 दशक में बारिश होती है। जेरोम जल्द ही लौटता है और शांति से फ्लेम से पूछता है कि उसने सिम को कैसे वापस पाया। फ्लेम कंफ्यूज होता है और बार्न की जांच करता है। ये देखकर चौंक जाता है कि सिम बिना किसी नुकसान के वहां खड़ा है। फ्लेम कहता है कि रॉबी शायद सिम को लौट आना चाहता था। कुछ दिनों बाद जेरोम सचमुच कैथरीन से मिलने जाता है और उससे वादा करता है कि वह उसकी देखभाल करेगा जैसे अर्नेस्ट ने किया था। एक दिन दोपहर में फ्लेम और जेरोम फसल को बचाने के लिए जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। फ्लेम अपने सभी शॉट्स मिस करता है और वेपन को दोषी ठहराता है, लेकिन जेरोम एक हिरण को आसानी से शूट कर देता है। इससे फ्लेम बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जब वे घर लौटते हैं, जेरोम राइफल को अपने कमरे में छिपा देता है। दोपहर के भोजन के दौरान जेरोम कहता है कि उसे रॉबी का फोन आया था जो फ्लेम को ढूंढ रहा है। ये फ्लेम को परेशान कर देता है और वह चिल्लाता है। ये
कहते हुए कि जेरोम झूठ बोल रहा है। मेरी फ्लेम के बर्ताव के लिए उसे डांटती है और जेरोम जोर देता है कि वह सच कह रहा है। फ्लेम कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन फ्लेम को पोस्ट से एक लेटर मिलता है जो जेरोम ने रॉबी बनकर लिखा था। संदेश फ्लेम से कहता है कि वह पहाड़ों पर रॉबी से मिले क्योंकि वह मुसीबत में है। जाने से पहले फ्लेम राइफल ढूंढता है और जेरोम कहता है कि वह उसे दुकान पर ठीक कराने के लिए ले गया था क्योंकि फ्लेम ने कहा था कि वह ठीक से काम नहीं कर रही थी। फ्लेम पकड़े जाने से बचने के लिए एक्ट करता है और टेबल पर अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। एक नाइफ रख लेने के बाद फ्लेम सिम के साथ क्लिफ्स पर जाता है और रॉबी को पुकारता है। अचानक वह एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है और उसकी पैर टूट जाती है। फ्लेम दर्द में चिल्लाता है और सिम से मदद की भीख मांगता है, लेकिन मशीन इसे समझ नहीं पाती। उसी क्षण जेरोम वहां आता है और हाथ में एक छोटा पत्थर पकड़े हुए बस फ्लेम को घूरता है, जिससे फ्लेम को एहसास होता है कि लड़के को सच्चाई पता है। हताश फ्लेम दया की भीख मांगता है, फिर भी जेरोम उसे नजरअंदाज करता है और उसे जलती धूप के नीचे पीड़ित रहने देता है। आखिरकार फ्लेम फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जेरोम से उसकी बहन और बच्चे के बारे में सोचने की भीख मांगता है। वह दुर्घटनाओं और पछतावे के बारे में लंबी बात करता है, जिससे जेरोम इतना नाराज हो जाता है कि वह फ्लेम को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब जेरोम घर लौटता है तो वह मेरी को फ्लेम के भाग जाने का बहाना बताता है और उसे यह नहीं बताता कि अर्नेस्ट की असली मौत कैसे हुई। फसलों के पैसों की बदौलत अब वे प्रॉपर खाना खरीद सकते हैं और भाई बहन इस बात पर सहमत होते हैं कि वे अब मशीन खरीद सकते हैं ताकि कैथरीन उनके साथ रहने आ सके। जेरोम सिम से सारा फुटेज मिटा देता है। अब जेरोम नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर जेरोम ने फ्लेम को नहीं मारा होता तो कहानी एक अलग मोड़ ले सकती थी। फ्लेम को अपने किए का पछतावा होता और शायद वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन रिश्ते में हमेशा एक असहज चुप्पी बनी रहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।